Going to gym every day, but not getting the results you want. हर रोज जिम जाते हो मगर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसा क्यों और आपको क्या करना चाहिए रिजल्ट पाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। हर एक इंसान के अलग अलग बॉडी टारगेट्स होते हैं। किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लॉस करना है, किसी को बल्की होना है, किसी को श्रेडेड होना है। और इन टारगेट्स को पाने के लिए हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले सबसे बेस्ट जगह जिम। तो आपने जिम ज्वाइन किया, आपने जिम की फीस दी, आप जिम हर दिन जाने लगे और जिम हैंडलर ने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए। बट कुछ टाइम के बाद आपको यह एहसास होता है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और धीरे धीरे ये सब देख के आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप कंफ्यूज होते हो और आप टेंस होते हो। और ऐसी सिचुएशन में आपको पता नहीं होता कि कौन सी चीज गलत हो रही है, क्या कमी रह गई और कौन सी चीज आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। और इस सिचुएशन में अगर आप किसी से पूछ भी लोगे, वो आपको बोलेगा डब्बा खा लो, सप्लीमेंट्स खा लो, और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बात तो सही है। आप हर दिन जिम जाते हो, फिर भी आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। खाली जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, जिम में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिम क्यों आ रहे हो और आपको जिम से क्या चाहिए। जब आपको ये समझ आ जाएगा तब आप इस जर्नी को एंजॉय करोगे, जब आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमें स्कूल में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। अगर 5 में से 3 में हम पास हो गए और 2 में हम फेल हो गए तो हम पास नहीं, हम फेल कहलाएंगे। वैसे ही जिम में अगर आपने 5 में से 3 चीजें सही की और 2 चीजें गलत की तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो क्या है ये मिस्टेक्स और उनका करेक्शन, ये मैं बताऊंगा आपको आगे। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर शुरू करते हैं आप सबकी जर्नी फ्रॉम फिटनेस से लेके फिटनेस तक नेचुरली। कहने का मतलब है नेचुरली। पहला मिस्टेक, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा। वर्कआउट के दौरान आपका खाली शरीर जिम में होता है, लेकिन जो आपका दिमाग है वो कहीं और ही होता है। करेक्शन, अपने माइंड और बॉडी का कनेक्शन बिठाइए। तो क्या है ये माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन? आइए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पूरे लगन से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और उस दौरान आपका दिमाग भटक नहीं सकता। वैसे ही वर्कआउट के दौरान आपका दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो आपको चेंजेस कैसे दिखेंगे, आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, आप पास कैसे होगे? तो माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन बिठाना बहुत जरूरी है, वरना आपकी गुड बॉडी का सपना सपना ही रहेगा। व्यूअर्स, माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन तभी बैठता है जब आप अपना वर्कआउट पूरे डिसिप्लिन से करोगे, पूरी शिद्दत से करोगे। दूसरी मिस्टेक, आपको रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? जो आपका करंट वर्कआउट है वो आप पे बेअसर है। करेक्शन, एक ऐसा वर्कआउट बनाइए जो आपकी बॉडी पे इफेक्टिव हो। अपने वर्कआउट रूटीन को आप इफेक्टिव कैसे करोगे? आप उसको करोगे वेल बैलेंस। एक वेल बैलेंस रूटीन होने का क्या मतलब है? वेल बैलेंस रूटीन बनाने से आप कर पाओगे अपने सारे मसल्स को टारगेट। एक वेल बैलेंस रूटीन आप कैसे बनाओगे? आपको एक ऐसा वर्कआउट रूटीन बनाना है जिसमें आपके सारे मसल्स टारगेट हो एक हफ्ते में। डे 1 में मैं इस मसल पे काम करूंगा, डे 2 पे मैं इस मसल पे काम करूंगा, डे 3 में मैं इस मसल पे काम करूंगा। डिफरेंट मसल्स को टारगेट करके हमारा वर्कआउट रूटीन वेल बैलेंस क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप हर दिन एक ही मसल पे काम करोगे, आपका वो मसल कभी ग्रो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने रिकवरी के लिए टाइम ही नहीं दिया। मसल को ग्रो करने के लिए उसको रिकवरी का टाइम देना पड़ता है। इसीलिए हम वेल बैलेंस वर्कआउट रूटीन बनाते हैं जो इन्वॉल्व करेगी आपकी पूरी बॉडी को और टारगेट करेगी आपके पूरे मसल्स को पूरे वीक। तीसरी मिस्टेक, आपको रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? सही एक्सरसाइज को गलत तरीके से करना। एक्सरसाइज सही है लेकिन आपका तरीका गलत है। करेक्शन, एक्सरसाइज को सही तरीके से लगाइए।
हर एक एक्सरसाइज को लगाने का एक सही तरीका होता है, सही पोस्चर, सही टेक्निक, सही एंगल। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि इस एक्सरसाइज को सही तरीके से कैसे लगाते हैं। इस एक्सरसाइज का सही पोस्चर क्या है, सही टेक्निक क्या है, सही एंगल क्या है। बिना ये सब जाने हुए व्यूअर्स एक यूजफुल एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपके लिए यूजलेस। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे शोल्डर के लिए अर्नोल्ड प्रेस। अर्नोल्ड प्रेस को सही तरीके से कैसे लगाते हैं, सही एंगल क्या है, सही टेक्निक क्या है, सही पोस्चर क्या है। करेक्ट पोस्चर। इस एक्सरसाइज को आप बैठ के भी लगा सकते हो और खड़े होकर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं इस एक्सरसाइज को बैठ के लगाना, क्योंकि इससे मैं हेवी वेट उठा सकता हूं और मैं अपने लोअर बैक को किसी जर्क या इंजरी से प्रिवेंट कर सकता हूं। करेक्ट टेक्निक। आप अपने दोनों हाथों में डंबल लीजिए, अपने हाथों को ऐसे रखिए, लेकिन आपको मेक श्योर करना है जो आपके डंबल का लेवल है वो आपके शोल्डर के पास हो, ना शोल्डर के ऊपर हो ना ज्यादा नीचे हो। और फिर आप अपने हाथों को ऐसे खोलोगे, आपके हाथ आएंगे 90 डिग्री पे, फिर आप इनको। तो देखा आपने व्यूअर्स, सही गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बाइसेप्स और शोल्डर वर्कआउट पूरा एक्सप्लेन किया है, सही टेक्निक, सही एंगल, सही पोस्चर। आप उसे जरूर देखिए और सीखिए। चौथी मिस्टेक, आपको रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। बिना शिद्दत से एक्सरसाइज करना। आप जो भी एक्सरसाइज करते हो आप उसको फील ही नहीं करते हो। करेक्शन। एक्सरसाइज को फील करिए और अपने वर्कआउट को इंटेंस बनाइए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वर्कआउट इंटेंस है, चैलेंजिंग है? दो चीजों से। पहली चीज, वर्कआउट के दौरान पसीना आना। वर्कआउट के दौरान अगर आपको पसीना नहीं आया, आपकी टी शर्ट गीली नहीं हुई, इसका मतलब जो आपका वर्कआउट रूटीन है वो इंटेंस नहीं है, वो चैलेंजिंग नहीं है। ये बेसिक सी बात है। जब भी आप कोई वर्कआउट करते हो आपको पसीना आना चाहिए। अगर आपको पसीना नहीं आ रहा या आपको पसीना पसंद नहीं है जिम में आना, तो जिम आपके लिए नहीं बना है। और अगर आपको पसीना नहीं आया आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये नहीं कि एक सेट के बाद आप पंखे के नीचे आ जाओगे, एसी ढूंढोगे, गर्मी लग रही है, मर गए। ये कमी है। एक्सरसाइज के दौरान आपको गर्मी लगती है, आपकी सांस फूलती है, तो आपको अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक वाटर बॉटल साथ रखिए और एक टॉवल साथ रखिए। पसीना पहुंचिए और खुद को हाइड्रेटेड रखिए। तो अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कीजिए, पानी पीते रहिए और पसीना बहाते रहिए। दूसरी चीज, वर्कआउट के बाद पंप फील करना। यानी कि अगर आपने 1 या 1.5 घंटे का वर्कआउट किया तो आपको फील होना चाहिए अपने मसल्स में पंप। अगर आपको अपने मसल्स में पंप फील नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपने 1-1.5 घंटा जाया कर दिया। पांचवा मिस्टेक, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा। इसका कारण हो सकता है आपका पुअर न्यूट्रिशन। करेक्शन। पुअर न्यूट्रिशन को फुल न्यूट्रिशन बनाइए। व्यूअर्स, जो आप खाना खा रहे हो या वो सही नहीं खा रहे हो या सही तरीके से नहीं खा रहे हो या प्रॉपर नहीं खा रहे हो। जो आप खाना खा रहे हो वो आपके शरीर पे लग नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। व्यूअर्स, मैंने अपने पुरानी वीडियो में भी ये कई बार बोला है कि आपको चाहे वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा। बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? बैलेंस डाइट का मतलब है उसमें हर एक चीज डली हुई हो। उसमें प्रोटीन है, कार्ब्स है, फाइबर है, हेल्दी फैट है, विटामिन्स है और मिनरल्स है। ये हर एक चीज डली है जिससे आपकी सेहत बनेगी। ये होता है बैलेंस डाइट। तो व्यूअर्स, आपने जाना एक वेल बैलेंस डाइट क्या होता है और इसके साथ साथ आपको खाने का एक प्रॉपर रूटीन बनाना है। क्या खाओगे, किस टाइम खाओगे, कितनी बार खाओगे। और व्यूअर्स, एक इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ खाना खाने से बॉडी नहीं बनती है। आपने जो खाना खाया है उसको आपको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसके लिए एक इंटेंस वर्कआउट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। छठी मिस्टेक, आपको रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? कोई साथ नहीं दे रहा यहाँ, ये कोई बात है। करेक्शन, गेट अ जिम पार्टनर। बहुत लोग बहुत चीजें अकेले करना पसंद करते हैं, बट लाइफ में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। जैसे जिम जाना हो, एक्सरसाइज करना हो,
बहुत लोग धीरे धीरे मोटिवेशन खो देते हैं जिम जाने के लिए या इजीली बोर हो जाते हैं। तो जिम एक ऐसी जगह है जहां पर पार्टनर होना बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि एक जिम पार्टनर एक अहम रोल निभाता है। एक सही जिम पार्टनर आपको रखेगा मोटिवेटेड और रखेगा कंसिस्टेंट। आपका एक रेगुलर रूटीन बनता है और आप एक सेट टाइम पे जिम पहुंचते हो। एक लो फील करेगा, दूसरा उसको एनकरेज करेगा। अगर आपको अपनी आखिरी रेपुटेशन में मुश्किल हो रही है तो वो आपको हेल्प देगा और आप अपनी रेपुटेशन पूरी कर सकते हो। एक अगर कोई एक्सरसाइज गलत एंगल से लगा रहा है, दूसरा उसको सही एंगल सही फॉर्म बता सकता है। तो जिम पार्टनर ऐसा चुनिए जिसके अंदर पैशन हो जिम करने का, जो सिर्फ वर्कआउट करने के लिए जिम आए। ऐसा जिम पार्टनर मत रखिए जो आपको लो फील कराए, खाली बातें करे, मस्ती करे, जिसको पता ही ना कि हो क्या रहा है, बस खाली ऐसे मुंह उठा के जिम आए, हाँ जी भाई चलो जिम चलते। ऐसे जिम पार्टनर की कोई जरूरत ही नहीं। तो एक अच्छा जिम पार्टनर चुनिए और अपनी जिम वाली जर्नी को मोर इंजॉयबल बनाइए। 7th मिस्टेक, आपको रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? वर्कआउट के बाद अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट ना देना। करेक्शन, वर्कआउट के बाद रेस्ट ले और रिकवरी करे। नॉर्मली आपकी बॉडी को वैसे भी रेस्ट की बहुत जरूरत होती है, बट जब आप कोई वर्कआउट करते हो उसके बाद आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, यानी कम से कम 7 घंटे आपको सोना होगा। व्यूअर्स, रेस्ट कितना जरूरी है ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बार बार कितनी बार कहा है। जब आप प्रॉपर स्लीप लोगे उससे आपकी मसल की रिकवरी होगी और आपकी मसल्स की ग्रोथ होगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, स्लीप लॉन्ग स्लीप वेल। 8वां मिस्टेक, आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? आपको पता ही नहीं आपने शुरू कहां से किया और जाना कहां है। करेक्शन, अपने पूरे प्रोसेस का ट्रैक रखिए। हाउ टू स्टार्ट योर ट्रैकिंग प्रोसेस? नोट डाउन योर बॉडी वेट, योर बॉडी पार्ट साइज मेजरमेंट, योर डाइट प्लान एंड योर वर्कआउट रूटीन। और जब आपने ये सारा नोट डाउन किया, फिर आपने अपनी बॉडी पे काम शुरू किया। फिर थोड़े दिनों बाद आपको करना है चेक आपको रिजल्ट मिला या आपको रिजल्ट नहीं मिला। सो ट्रैक योर प्रोसेस फॉर योर इंफॉर्मेशन, ताकि आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को बेहतर समझ पाए। ट्रैक योर प्रोसेस इसलिए बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपने शुरू कहां से किया और आपको कहां जाना है। आप अगर वेट गेन करना है, क्या आपका वेट गेन हो रहा है? अगर आपको वेट लॉस करना है, क्या आपका वेट लॉस हो रहा है टाइम के साथ? इसीलिए ट्रैक प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। उससे आपको आइडिया मिलता है कि आपने शुरू कहां किया था, कुछ टाइम के बाद जो आपने मेहनत की, खाना सुधारा, वर्कआउट सुधारा, आपको उससे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए अपना प्रोसेस जो भी है आपका, उसको ट्रैक कीजिए और रिजल्ट पाइए। मैं समझ सकता हूं जब रिजल्ट ना मिले तो मोटिवेशन लूज करना बहुत इजी हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में आके जिम जाना बंद मत कीजिए। आप जिम जा रहे हो हर दिन, वेरी गुड, कीप गोइंग, डोंट गिव अप। बस मेरे बताए हुए 8 चीजों पे आप ध्यान दीजिए, इनको सुधारिए। आई एम श्योर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सी रिजल्ट्स नेचुरली। तब तक स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।